नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2024 और 25 को लेकर, क्योंकि अब उसके फॉर्म आएंगे, परीक्षाएं होंगी, उसकी तैयारी आपको करनी होगी। तो यहाँ पर हम टॉपिक वाइज बात करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि एक मीडिया रिपोर्ट के तहत एक पीडीएफ प्रोवाइड हुई है और उसमें चीज़ें मिली हैं कि आपका जो नीट का सिलेबस आया हुआ था 2024 एग्ज़ाम के लिए, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स को स्किप किया गया है, छोड़ दिया गया, हटाया गया है, कुछ को नया जोड़ा गया है। उसमें पिछले साल के पेपर्स का एनालिसिस करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई और उस रिपोर्ट के माध्यम से आप समझेंगे कि कौन से टॉपिक पर कितना फोकस करना है, क्योंकि आपका स्कोर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में अच्छा हो सके। तो आइए एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ से अगर हम क्लास 11th की यूनिट 1 से लेके 5 तक आप समझना चाहें तो ये बायोलॉजी के लिए यहाँ पर है। जो है बायोलॉजी की बात यहाँ हम करेंगे कि यहाँ बायो का जो विश्लेषण रहेगा उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, क्योंकि नीट यूजी बायोलॉजी 2024 सिलेबस एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। नीट में स्पर्धा बढ़ रही है, नए प्रश्न पैटर्न और सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो एनएमसी ने नीट यूजी 2024 का सिलेबस में बदलाव किया है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर कुछ रिवाइज़ किया गया है। आप समझ सकते हैं रिवाइज़ किया गया है और कुछ यूनिट्स और कुछ टॉपिक्स हटे हैं, कुछ नए जोड़े भी गए हैं। हालांकि हटाए गए कुछ टॉपिक्स में है, टॉपिक बेसिक हैं, इनमें इन्हें पढ़ना ज़रूरी है। साथ ही पिछली परीक्षाओं का विश्लेषण बताता है कि नीट एग्ज़ाम लगातार मुश्किल होता जा रहा है, प्रश्नों का पैटर्न भी बदल रहा है। तो इसलिए पहले दिन पढ़िए बायोलॉजी के सिलेबस का विश्लेषण, यानी यहाँ पर जो इस रिपोर्ट के तहत समझाया गया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो क्लियर किया गया है वो बात की जाएगी कक्षा 11 के यूनिट 1 से लेके 5 तक के बारे में। तो यहाँ डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड टॉपिक जो हटाए गए, अब इससे इस पर्टिकुलर यूनिट से जो टॉपिक्स हटाए गए वो सारे टॉपिक्स आपके सामने हैं। इतने टॉपिक्स जो हैं सारे के सारे हटा दिए गए और कोई भी इसमें नया टॉपिक नहीं जोड़ा गया। अब विश्लेषण और सुझाव के बारे में कहा गया कि नीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थी पहले पढ़े हुए टॉपिक्स ना छोड़ें। और क्लास 12th में जो है रिप्रोडक्शंस यूनिट में एक टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इन टॉपिक्स को समझने के लिए हाल में हटाए गए टॉपिक्स को भी पढ़ना ज़रूरी होगा। तो इसी प्रकार आप जैसे सेकंड नंबर का आप देख सकते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनल एंड प्लांट टॉपिक्स जो हटाए गए उनके लिए सुझाव क्या है। तो यहाँ जो हटाया गया कॉकरोच हटाया गया, नए टॉपिक्स 2 जोड़ दिए गए इसमें। अब कहा गया सुझाव में टॉपिक कॉकरोच पढ़ें, क्योंकि ये सिलेबस में दिए गए शब्द इंसेक्ट्स के तहत आता है। तो यानी हटाया गया, लेकिन इससे पूछा जा सकता है, आप समझिए कि वो किस तरीके से इंसेक्ट के अंदर से पूछा जा सकता है। तो यानी उसे आपको छोड़ना नहीं है। इस तरीके से एनालिसिस जो यहाँ पर किया गया वो बेहतरीन तरीके से रिपोर्ट में किया गया है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो के माध्यम से इसे प्रोवाइड करा दें, जिससे ज़्यादा लोगों के बीच में ये पहुँच जाए। अब इसमें करना क्या है, आप ज़्यादा लोगों में पहुँचाने का आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो बायोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं उन पर आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में यहाँ पर बताया गया कि क्लासिफिकेशंस एंड नॉमेनक्लेचर्स एंड ऑफ एंजाइम्स के टर्म्स में जो टॉपिक है वो जोड़ा गया। यहाँ पर कोई टॉपिक हटा नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक टॉपिक जोड़ दिया गया। सुझाव जोड़े गए इस नए टॉपिक से आसान प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी बहुत टिपिकल आपको पढ़ने के लिए ये ज़रूरत नहीं है। चौथे में देखिए हटाए गए जो टॉपिक्स हैं करीब 5 टॉपिक्स हटा दिए गए और उसके बाद कोई टॉपिक जोड़ा नहीं गया। प्लांट फिजियोलॉजी में हटाए ही गए हैं, जोड़े नहीं गए। लेकिन सुझाव क्या है कि मिनरल न्यूट्रिशंस चैप्टर्स में नाइट्रोजन, मेटाबॉलिज्म, साइकिल पढ़ना अच्छा है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सीड, डोमेंसी, वर्नलाइजेशंस, तो ये आप देख सकते हैं इनमें क्या आपको आधारित प्रश्न मिल सकते हैं इसकी परिभाषाओं से संबंधित। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी टॉपिक जो हटाए गए, करीब करीब 4 टॉपिक्स इसमें हटा दिए गए, लेकिन जोड़ा नहीं गया कोई। तो इसमें नर्वस सिस्टम टॉपिक से ही जुड़े हैं, क्योंकि इन टॉपिक्स को पढ़ना ज़रूरी है। इसी तरीके से क्लास 12th की यूनिट 6 से लेके 8 के बीच में जो हटाए गए उनके या जो जोड़े गए
उनके बारे में। तो यहाँ पर वो कक्षा 11 के बारे में था टॉपिक्स बायोलॉजी के टर्म्स में, यहाँ कक्षा 12 के लिए है। तो यहाँ पर आप इसी टर्म्स में आप देखेंगे कि यहाँ रिप्रोडक्शंस में ये टॉपिक हटा दिया गया, लेकिन कोई टॉपिक जोड़ा नहीं गया। लेकिन इस चैप्टर को छोड़ सकते हैं अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा इन विश्लेषण के तहत सुझाव दिया गया कि आप इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं। जेनेटिक एंड इवोल्यूशंस नया टॉपिक जोड़ा गया है, प्रोटीन बायोसिंथेसिस का। ये नीट 2024 में इस नए टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप समझिए एक टॉपिक ये और 2 सवाल अगर आपको मिल जाएं तो क्या बात है, यानी आपके मार्क्स अप हो जाएंगे, क्योंकि एक एक नंबर पर हज़ारों लोग होते हैं। तो इसलिए आप इस टॉपिक को कंसंट्रेट कर सकते हैं। 8 नंबर पर आप जा सकते हैं, देख सकते बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के टर्म्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हटाए गए टॉपिक्स हैं वो एक टॉपिक हटाया गया है और 2 टॉपिक यहाँ पर जोड़ दिए गए। तो 2 टॉपिक जो आपके यहाँ पर जोड़ दिए गए वो डेंगू और चिकनगुनिया जोड़ दिया गया। इस बार डेंगू और चिकनगुनिया चर्चा में भी बहुत रहा है। तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन एंड चैप्टर्स एंड टिश्यू कल्चर्स बायोटेक्नोलॉजी एंड टॉपिक से जुड़ा था, इसलिए बुनियादी जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ पर नीट में डेंगू और चिकनगुनिया से 1 से 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी आपको डेंगू और चिकनगुनिया इस बार बहुत परफेक्टली पढ़ लेना है। एक टॉपिक हमने अभी बताया कि प्रोटीन बायोसिंथेसिस और एक डेंगू और चिकनगुनिया। अगर ये टॉपिक आप तो 2 से 3 सवाल 4 सवाल मिल जा रहे हैं तो समझिए कि बहुत आसान हो जाएगा स्कोर करने में। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको एनालिसिस करना है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ देना है, इन सभी मुद्दों पर आप बात कर सकते हैं। यहाँ पर चैप्टर नंबर जो यूनिट 9 है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। और जो यूनिट 10 है आपकी, उसमें बताया गया कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट हटाए गए टॉपिक्स में जो है आपके यहाँ पर देख सकते हैं ये टॉपिक्स जो हटाए गए टॉपिक्स, सारे के सारे जो टॉपिक्स हटा दिए गए उनकी बात है। हटाया गया टॉपिक्स में पॉपुलेशन एंड इकोलॉजी अडॉप्टेशंस की परिभाषा को अवश्य पढ़ें और यहाँ पर डिटेल्स यहाँ सुझाव दिए गए, उन सुझावों को आप ध्यान में रखकर बार बार अगर वीडियो है तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए उन्हें, और आप जो है कई बार देख भी सकते हैं। जब भी जो टॉपिक पढ़ें तो उस समय वीडियो को देख सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जिससे वो आसानी से चीज़ों को समझ सकें और ये पूरी डिटेल में यहाँ पर समझा जा सके और वो अपना पढ़ सकें। इसीलिए यहाँ पर देखिए बायोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिन्हें ज़्यादा फोकस करना है उस पर भी एक नज़र हम डाल लेते हैं यहाँ पर। तो सेल एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में ये जो है उसके बारे में यहाँ पर जो संभावित हैं जो फोकस करना है। और यहाँ पर जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशंस के टर्म्स में आप देख सकते हैं चैप्टर्स ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी के टर्म्स में, तो ये डिटेल्स में आप चीज़ों को देख सकते हैं। प्लांट एंड फिजियोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तो ये सारी चीज़ें हैं इन्होंने जो इस रिपोर्ट में कहा है कि इस रिपोर्ट में ये विश्लेषण पिछले प्रश्न पत्रों के आधार पर भी किया गया है। जिन पर फोकस आपको ज़्यादा करना है उसके बारे में यहाँ पर इनसे 5 टॉपिक्स हैं, उसमें भी 6 टॉपिक्स हैं इसी तरीके से यहाँ पर आपको बताए गए हैं। तो ये आप प्रॉपर वे में सिलेबस का जो एनालिसिस किया है इन्होंने मनीष झा जी ने, तो वो बेहतरीन किया, इसलिए हमने सोचा कि आप तक पहुंचाएं वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि इससे आसान होगा पढ़ने में, चीज़ों को तैयारी करने में बायोलॉजी को, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।